नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालियात। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के अंदर यहाँ पे प्लेन के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद में अब यहाँ पे सनसनी मच चुकी है और जहाँ पे भी देखो वो यही खबर दिखा रहा है। या दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे कितने जो यात्री थे वो सवार थे और इनमें से कितने लोग अभी तक मिल चुके हैं और कितने मिले भी नहीं हैं, उनके परिवार वालों के साथ क्या बीत रही होगी और ये कौन सी यहाँ पे प्लेन थी। इसके बाद हम सारी बात ये भी करेंगे कि प्लेन के अंदर ऐसा क्रेश कैसे हुआ और इसके साथ साथ कितने लोग यहाँ पे घायल भी हुआ है या एक आधा या फिर सभी मर गए हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने एक दिन बात की थी कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत है वो इजाजत नहीं दे रहा लैंडिंग की, कोहरे की वजह से और जो सिग्नल नहीं मिल रहे उसकी वजह से। लेकिन ये बात तब कहीं न कहीं हमें गलत लग रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत को देनी चाहिए लैंडिंग के लिए यहाँ पे अनुमति। लेकिन कहीं न कहीं आज देखा जाए तो ये सही भी लग रहा है दोस्तों। लेकिन क्या यही रीजन रहा था इस प्लेन को क्रैश होने में? इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो प्लेन थी वो येती एयरलाइंस की थी और इसमें यहाँ पे जो NTR 72 विमान था वो आज काठमांडू से रवाना हुआ और पोखरा जो कि नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वहां पर जा रहा था। और जब वो यहाँ पे पहुंचने ही वाला था, हम कह सकते हैं कि एकदम पास में आकर ये दुर्घटना हुई और हवाई अड्डे के पास में ही जब प्लेन हवा में ही क्रैश होनी शुरू हो गई, यानी कि आग लगनी शुरू हो गई। और उसके बाद में मात्र एक वीडियो देखा जा सकता है इसके अंदर, जो कि हवाई जहाज को देखा जा सकता है कि वो टेढ़ी हुई नजर आ रही है और उसके जस्ट 10 सेकंड के बाद ये हवाई जहाज पूरी तरह से क्रैश हो गई, तहस नहस हो गई। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस यहाँ पे हवाई जहाज में कितने यात्री थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर थे, यानी कि टोटल यहाँ पे 72 जो पैसेंजर या फिर हम कहेंगे प्लस क्रू मेंबर्स सवार थे। और जब ये क्रैश हुआ उसके बाद से अब तक लगभग 36 लोगों के शव ही मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों की यहाँ पे पुख्ता जांच की जा चुकी है उसके अंदर 36 लोग मिले हैं और उन सभी के यहाँ पे शव ही मिले हैं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी यहाँ पे खबर ये भी है कि 15 लोग विदेशी थे इस प्लेन के अंदर, जिसमें से 5 लोग भारतीय भी थे। जी हाँ दोस्तों, 5 लोग भारतीय भी यहाँ पे जो सफ़र है वो कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि जिस यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अभी तक फ्लाइटें प्रॉपरली शुरू भी नहीं होनी शुरू हुई है, उसके ऊपर पहला क्रैश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये संकेत क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किस चीज़ की गलती बताई जा रही है? एक हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये जो गलती है वो ना केवल पायलट की तो है नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि ये एक टेक्निकल इश्यू है। क्योंकि जिस तरह से उड़ती हुई जो यहाँ पे वीडियो आई हुई है यहाँ पे जो जहाज की, उसके अंदर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो जो जहाज है वो टेढ़ी नजर आ रही है और उसके अंदर शायद इंजन बंद हो गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो एक साइड का प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो कम होने की वजह से एक साइड से वो टेढ़ी हुई है और उसके बाद से उसके अंदर यहाँ पे आग लगनी शुरू हुई है। जैसे ही वो आग लगनी शुरू हुई है उसके बाद तो वो क्रैश ही हो गई है, इतना टाइम लिया भी नहीं है इसने। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी यहाँ पे दुखद घटना है। ना केवल दोस्तों उन 72 लोगों का सवाल है दोस्तों, 72 लोगों के परिवारों का सवाल है। और यहाँ पे 72 लोगों के परिवारों के अगर आप मेंबर देखोगे तो आज देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे दुख का माहौल बना हुआ है देश के कोने कोने के अंदर। क्योंकि हर एक क्षेत्र से लोग यहाँ पे इस हवाई जहाज के अंदर यात्रा कर रहे थे और यहाँ तक कि विदेशों के लोग भी इस जहाज के अंदर यात्रा कर रहे थे, जो कि एक सबसे बड़ी यहाँ पे इस वक्त की दुखद घटना हम कह सकते हैं। और ये नेपाल के लिए यहाँ पे 2023 का पहला
जो प्लेन क्रैश है इससे पहले 2022 में क्रैश तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे हमने देखा था कि 2-3 बार प्लेन कभी उड़ नहीं रहा था, कभी एक बार यहाँ पे क्रैश होते होते बचा था। लेकिन फाइनली अब की बार वो दुख की घड़ी हमें यहाँ पे सामने आ रही है, और जो कि हम कभी नहीं चाहते थे, कभी देखना भी नहीं चाहते थे इस तरह की घड़ी, लेकिन सामने आ चुकी है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप किस तरह से यहाँ पे इस पर रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि क्या आपकी अंदाजे में हो रहा है, इसके पीछे का रीजन सही क्या स्टिक बैठता है, वो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नए अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।